अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि बहुत दिनों उसके बाद जो है ना व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ, और व्लॉग भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने अब्बू के घर का होम टूर देने वाली हूँ। तो जनाब चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। और ये व्लॉग तब का है, तब मैंने होम टूर शूट किया था जबकि हमने दिन में निकलना था, हमारी ट्रेन थी, और तकरीबन सुबह आई थिंक मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के ये वीडियो शूट की थी आपके लिए। तो ये है बाहर का कुछ ऐसे व्यू, ये खड़ी है भाई की बाइक, और ये है फ्रंट का दरवाज़ा बिल्कुल। तो यहाँ से जो है ना एंट्रेंस होती है, ये यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और ये घर तकरीबन आई थिंक 6 या 7 महीने पहले ही बना है माशाल्लाह से। अभी जब हम घर गए थे तो सब पहली दफ़ा मम्मी के घर पे गए थे, इस वाले घर में, वरना जो पहले वाला घर था वो थोड़ा दूर है इस घर से। कोशिश तो थी वो भी दिखाऊंगी, लेकिन नहीं दिखा सकी। तो खैर ये है ऊपर का रास्ता, और ये आता है बाहर का लॉक। तो हम पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी सारे सो रहे हैं अंदर, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं, क्योंकि तैयारी में भी लगे हुए हैं। और ये आ जाता है जी हाल समझ लें, डाइनिंग रूम समझ लें, और टीवी लाउंज समझ लें। तकरीबन सारा कुछ जो है ना टोटल मिला के यही है। और साथ जो है ना ओपन किचन आ जाता है इसके साथ। और अम्मी की मर्ज़ी का है, एक एक चीज़ को जो है ना भाई ने अम्मी की और भाभी की जो है ना मद्देनज़र रखते हुए पसंद को, एक एक चीज़ को जो है ना उन पसंद करके एक एक चीज़ जो है ना भाई ने बनवाई है। और फिर अभी मैं आपको ऊपर का भाभी वाला पोर्शन भी दिखाऊंगी। जिस तरह का अम्मी का है सेम उसी तरह का है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हैगा। तो ये है अम्मी का ब्यूटीफुल सा बहुत ही खूबसूरत सा किचन। और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग रखती हैं, बहुत ज़्यादा। जब वो हज से वापस आई थी ना, और जो चीज़ उनको गंदगी लग रही थी, तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे डांट लगाई थी कि तुमने ये चीज़ बहुत गंदी रखी है, इसको तुमने साफ़ क्यों नहीं किया। हालांकि बेशक कितना भी घर साफ़ क्यों ना हो, लेकिन मेरी अम्मी जो है ना बहुत सख्त है इस मामले में अभी तक। तो सबसे पहले तो उन्होंने आके अपने ओवन चेक किए थे कि तुम लोग जो पीछे बेकिंग वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे ओवन साफ़ किए या नहीं किए हैंगे। तो मेरी अम्मी बहुत सख्त हैंगी। तो खैर ये है अम्मी का किचन। और अम्मी जो है ना किचन में खड़ी हुई थी, बस यहाँ चूल्हा सेट नहीं है, अंगीठी से काम चला रहे हैं। आपने मेरे जितने भी व्लॉग देखे थे, पिछले चूल्हा इसलिए नहीं सेट है क्योंकि सिलेंडर जो है ना सिलेंडर लगाया हुआ होता था बाजू का बीच में। उसकी वजह ये थी कि उसकी जो नोज़ल है ना वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना इन्होंने चूल्हा अपना हटा के रखा हुआ है। तो इधर जो है ना बस इस साइड पे जो है ना हाल के अंदर से दरवाज़ा जाता है बैठक का, और एक बाहर से भी आता है दरवाज़ा बैठक का, ताकि कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो आराम से जो है ना वो अपना बाहर से बाहर ही उनका रास्ता हो जाए। तो अंदर से दरवाज़ा एक है और एक बाहर से दरवाज़ा। और ये है अम्मी का खूबसूरत सा बैठक, जो कि अम्मी ने बहुत ही प्यार के साथ एक चीज़ों को बनाया है। और मेरे भाई ने मतलब एक एक चीज़ का जो ना ख्याल रखा है कि इनकी मर्ज़ी से हो। और ये बहुत ही प्यारी सी लाइटिंग की हुई है, बहुत ही प्यारे वॉलपेपर हैंगे, जो कर्टन है वो भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। जो टाइल्स लगाई हैं, जो सोफ़े रखे हुए हैं, एक एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रख के और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाई गई है। और अम्मी की बैठक में जब हम आए थे, ये टेबल नहीं था, और वो साइड के 2 छोटे टेबल थे वो नहीं थे। तो फिर अम्मी ने हमें वहाँ से फ़ोन करके कहा था कि मेरे रूम में टेबल नहीं है, तो जब वो हज से आएंगी तो मेहमानों का आना जाना होगा, तो वो टेबल जो है ना आप लोग ला के रख देना। फिर भाई के साथ मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना वो बाज़ार गई थी, और ये जो टेबल है ना बीच वाला, ये बड़ा टेबल, और जो 2 साइड के टेबल है ना वो ले आई थी। और ये लाइट्स हैं जो कि लगाई गई हैं, और इतनी प्यारी लाइट्स हैं, इतनी प्यारी लाइट्स हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं रात के टाइम जो है ना होम टूर का ब्लॉग शूट करूँगी, ताकि आपको और अच्छे से नज़र आए, बट हो नहीं सका। जो तकरीबन जो है ना मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, पर मैं वो नहीं कर पाई यहाँ पर आकर। उसकी वजह ये थी कि अम्मी के घर पे आके तो वो मौज मस्ती, आराम से सोना, आराम से उठना, खाना पीना, इन चीज़ों से ही फुर्सत नहीं मिली, तो मैं वीडियो क्या ही बनाती। और आज जो मैंने दुपट्टा पहना हुआ है येलो, ये मेरी शादी का दुपट्टा, शायद मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, ये मेरी माइयों का दुपट्टा है जो कि मैंने पहना हुआ है। और ये है अम्मी का टीवी लाउंज समझ लें, यहीं पे जो है ना सारा दिन सारे बैठे हुए होते हैंगे, और हमारा भी डेरा जो है ना यहीं पर हुआ करता था सारा दिन। तो ये भी बहुत प्यारे कटर लगाए हुए, एक एक चीज़ जो है ना अम्मी ने अपनी मर्ज़ी की ला के रखी हुई है माशाल्लाह से। भाई ने अम्मी को एक चीज़ पसंद करवाई थी, और जो चीज़ अम्मी बोलती थी हाँ ये चीज़ अच्छी है, और वही चीज़ जो है ना भाई लेकर आया था, और उसने फिर एक एक चीज़ अम्मी को डेकोर करके दी थी। और ये है बहुत प्यारा सा जो है ना फानूस हैगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया दिन की रोशनी में इसकी चमक सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर रात की होती ना तो फिर अंधेरे में और ज़्यादा जो है ना ये खूबसूरत लगता है। इसी तरह का एक छोटा सा किचन में लगा हुआ है, और वो भी बहुत प्यारा ब्यूटीफुल सा है, मल्टी कलर में हैगा वो। और यहाँ पर लगी हुई LED, और तकरीबन अम्मी अबू तो खैर नहीं देखते इतने ज़्यादा। जो मेरे भतीजे और भतीजा है ना उनको TV का बहुत शौक है, स्पेशली जो है ना मेरी भतीजी हिब्बा, उसको TV का बहुत
बहुत शौक है, वो बहुत शौक से देखती है, तो वो ज़्यादातर जो है ना वही देख रही होती है बैठ के। और टीवी के ऊपर भी जो है ना इतनी प्यारी सी इन्होंने ये लाइट जो है ना वो लगाई हुई है कि अगर रात में लाइट सारी ऑफ कर दो, सिर्फ ये बैक की लाइट जला दो ना, तो भी बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सा लगता है। और हॉल में सिर्फ और सिर्फ ये सोफ़े ही रखे हुए हैंगे, और ये सोफ़ा कम बेड है, इस स्टाइल में बने हुए हैं, और ये बहुत प्यारे हैंगे, तकरीबन एल स्टाइल में जो है ना ये सोफ़े बने हुए हैं। तो ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत कम्फर्ट थे और बहुत ही खूबसूरत थे। और ये बेसिकली है हमारा रूम। ये रूम जो है ना हमारे लिए तैयार किया गया था। हम 2 बहनें हैं, दोनों ही दूर रहती हैं, तो ये फ़िलहाल देख लें हमारा सामान यहाँ, ये रूम है हमारे लिए। लेकिन एक दिन भी हम 1.5 महीने में इस रूम में नहीं रहे, क्योंकि हम अम्मी वाले रूम में रहते थे, वहाँ एसी लगा हुआ था। और ये हमारा रूम है, यहाँ पे एसी नहीं लगवाया, क्योंकि हम तो फिर सालों में जाते हैं मेहमानों की तरह, तो फिर इसलिए हमारे लिए नहीं लगवाया गया था। और ये इधर LED भी लगी हुई है, पूरे मतलब डेकोर करके रखा हुआ है रूम। बहुत प्यारा सा फर्नीचर, अटैच बाथ, अलमारी तक हमारे लिए यहाँ पे रखी गई हैगी, ताकि जब हम आए तो हमारा सामान बैग में ना रहे, हम अलमारी में रहें, अलमारी में कपड़े रखें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो परदेसी बेटियाँ हो जाती हैं शादीशुदा, जब वो घर वापस आती हैं, मैके में आती तो उनका सामान बैग में ही रहता है। ये मेरे साथ काफ़ी सारी औरतें जो है ना इस बात को सहमत करेंगी। और यह बात जो हमारा बनाया हुआ गया, हमारे लिए बनाया गया है, और ये बहुत कम ही यूज़ में आता है, तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है। और फर्नीचर जो है इस रूम का मेरे अब्बू के पसंद का है, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरी बेटियों को जो है ना वो अलग रूम होना चाहिए। कभी कभार अब्बू जो है ना ये रूम इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये रूम बंद ही रहता है। और ख़ैर अभी इसको बने हुए भी 7-8 महीने हुए हैं। तो ये रूम कुछ इस तरह से है। हमारे बैग वगैरह पैक हो चुके हैं, क्योंकि आज ही हमने निकलना था। और जो दूसरा रूम है वहाँ बच्चे सो रहे थे अभी, और हमारी कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके जो ना हमारे पैकिंग वाला काम हो जाए, कुकिंग वाला काम हो जाए, ताकि जो ना हमें जो ना बच्चे उठेंगे तो परेशान करेंगे। तो ये है अम्मी अब्बू का बेडरूम। और इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं ब्लॉग अपना यहीं से स्टार्ट करती थी। तो इस वक्त जो है ना हमारे बच्चे नंगे पंगे पुंगे सो रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और अब जो है ना मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ सेकंड पोर्शन में। अच्छा जी, ये मैं भाई की चप्पल पहन रही थी, और जब भी मैं भाई की अम्मी की चप्पल पहनती हूँ, अम्मी मुझे डांटती कि तुम अपनी चप्पल क्यों नहीं पहनती। अब अम्मी को मैं यही कहती थी, अम्मी मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे आपकी चप्पलों में जो सुकून आता है, या मुझे जो आपके कपड़ों में सुकून आता है, मैं जितने दिन मैके में रही हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपना एक ड्रेस भी नहीं पहना। एक तो मैं लेके भी इतने गई थी, थोड़े ही ड्रेस मेरे सिले थे, 3-4 सिले हुए थे, बाकी सारे अनस्टिच थे, लेकिन मैंने कोई भी नहीं पहना। मैं जितने दिन भी रही हूँ मैंने अम्मी जी कपड़े पहने, मैं क्या बताऊँ, कमीज़ अलग, शलवार अलग, दुपट्टा अलग, लेकिन जो सुकून उसमें होता था ना, वो दुनिया की किसी भी ब्रांडेड सूट में नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो ये है ऊपर वाला पोर्शन और भाभी का। और ये मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का, तो उन्होंने बालकनी में जो है ना पूरे गमले ला के रखे हुए हैं, हर किस्म के जिस तरह के उनको पसंद आते हैं, वो जो है ना डेली बेसिस पे जाती हैं, 2 से 3 गमले जो है ना वो ला के रख देती हैं। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सा हमारा भाभी का बल्कि बालकनी। और ये हम अंदर जाते हैं सेकंड पोर्शन में, तो बिल्कुल सेम जिस तरह नीचे का था, डाइनिंग रूम या हॉल, आप इसको जो भी समझ लें, ये उस तरह का बना हुआ टीवी लाउंज सा। और वही सेम वही जिस तरीके से नीचे बना हुआ सेम उसी तरह ऊपर बना हुआ, बस थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, ऊपर की टाइल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, सोफे के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज़ तकरीबन सेम जो है ना इसका वो एक ही जैसा बना हुआ है। तो ये है ब्यूटीफुल सा, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके घर को ऐसे ही सलामत और हंसता बसता रखें। बहुत सारी दुआ करते हैं अपने मेके की फ़ैमिली के लिए, हर औरत ही दुआ करती है, लेकिन सही बात है, जब से हम मेके आए ना, हम तो खैर दिन रात उठते बैठते दुआ करते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, अल्लाह पाक इनको हंसता बसता इत्तफाक़ के साथ रखे। और ये मेरी भाभी ने बहुत प्यारा सा डेकोर करके रखा हुआ है, उनका बहुत शौक़ है अब डेकोरेशन का। और ये सोफ़े की चादर उन्होंने खुद सी थी, ये बच्चे आते हैं और सोफ़े पर चढ़ते तो गंदे हो जाते, तो उन्होंने ये खुद सी थी और इन्होंने ला के बिछा दी थी। और ये है भाभी का बैठक, हमारे पंजाब में बैठक कहते हैं, लेकिन जस्ट जैसे गेस्ट रूम हो जाता है उस टाइप का है ये। तो इधर जब भी कोई मेहमान आए तो वो बाहर से बाहर भी बैठ सकते हैं। इसका दरवाज़ा भी एक घर के अंदर से खुलता है, और एक ऊपर पोर्शन में आके बालकनी में भी इसका दरवाज़ा खुलता है। तो इसकी एक एक चीज़ जो है ना ये भाभी की मर्ज़ी की थी, जैसे नीचे वाले पोर्शन में अम्मी की मर्ज़ी की थी, तो ऊपर वाले पोर्शन में भाभी की मर्ज़ी की थी। इनके सोफ़े का डिज़ाइन कुछ अलग थे, लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे थे। और इनका टेबल भी जो है ना, जब अम्मी वाला टेबल लेकर आए थे तो इनका टेबल भी लेकर आए थे। अम्मी वाला जो है ना वो लंबाई में और ऊपर वाले पोर्शन का चौकोर में। और ये है कुछ इस तरह की इनकी बैठक, एक एक चीज़ इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत ही प्यार से बनाई हुई है। जो भी अपना घर बनाता है बहुत ही प्यार से बनाता है। और माशाल्लाह मेरे भाई ने बहुत मतलब एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से घर में हमारी शादी हुई है, वो घर मैं आपको दिखा नहीं सकी। 2 कमरे का घर था, एक पोर्शन ऊपर वाला भाई का, नीचे वाला हमारा, एक एक कमरा था, एक कमरा ऊपर एक कमरा नीचे, एक किचन बाथ नीचे, एक किचन बाथ ऊपर। इस तरह का हमारा घर था जहाँ हमने टाइम गुजारा, जहाँ हमारी शादी हुई। इवन कि मेरा एक बेटा भी वहाँ पर हुआ,
सन जो है ना मेरा वहाँ पैदा हुआ था कराची में, अम्मी की उस वाले घर में। और जब अल्लाह पाक ने मेरे भाई को नवाज़ा, और मेरा भाई माशाल्लाह इंजीनियर है, जब अल्लाह पाक ने मेरे भाई को नवाज़ा तो फिर मेरे भाई ने ये घर बनाया, जिसको बहुत ही मान के साथ, बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ मेरे भाई ने बनाया। तो इसलिए दिन रात दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे भाई के घर को इसी तरह हंसता बसता रखे। और ये है भाई लोगों की बैठक सेकंड पोर्शन की। तो अब माशाल्लाह से बस अब लाइटें वगैरह ऑफ़ कर देते हैं, चलते हैं, फिर आपको दूसरा रूम दिखाते हैं बच्चों वाला भी। तो एक रूम बनाया है, इधर भी ऊपर भी 2 रूम हैंगे। तो ये इस डाइनिंग एरिया में जो है ना एक किचन हैगा, किचन के साथ जो है ना बिल्कुल बच्चों का रूम है। और ये किचन में आपको हाफ़ दिखा रही हूँ, और हाफ़ इसलिए दिखा पा रही क्योंकि भाभी भी साइड पे काम कर रही थी, क्योंकि हमने आज निकलना था। तो कुकिंग नीचे भी चल रही थी, ऊपर भी कुकिंग चल रही थी, क्योंकि हम सब ने निकलना था। 15-16 बंदे थे, तो सबका खाना बनाना, फिर बच्चों का साथ था, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर काम धाम चल रहा था। बस सुकून इस बात का था कि बच्चे इस टाइम सोए हुए थे। तो ये है बच्चों वाला रूम, और बच्चों वाले रूम में भाभी ने डिज़ाइनर और छोटे वाले जो है ना बेड वो नहीं रखे। वो इसलिए वो कह रही थी कि अगर मैं वो बेड रख दूँ तो कोई गेस्ट आएगा तो वो बेड पे नहीं सो सकता, तो इसलिए उन्होंने इस तरह के सिंगल बेड रखे। अगर कोई गेस्ट आ जाता है कि घर से कोई आ जाता है तो वो ईज़िली इस रूम में भी रह सकें, और ये बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है ना बच्चों वाले बेड नहीं रखे। अदरवाइज़ मेरा दिल था कि बच्चों वाले जो है ना वो बेड रखें, बारबी वाले, कार वाले, लेकिन उन्होंने कहा फिर वो जो है ना दूसरा बंदा कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो इधर जो है ना भाई की कंप्यूटर वाली टेबल रखी हुई है, वो यहाँ पर अक्सर बैठ के अपना काम शाम भी कर लेता हूँ ऑफिस का। और ये बहुत बड़ी कलरफुल सी ना लाइट लगाई हुई है इन्होंने, बहुत प्यारी सी। और ऊपर जो है ना वो स्पेस और स्टोरेज रूम टाइप सा ना थोड़ा सा बना हुआ है, और वहाँ भी काफ़ी सारी मतलब स्पेस है। आपको ब्लैंकेट रखनी है, रज़ाइयाँ, तकिया जो रखना है आप रख सकते हो। 7-8 इंच बात है, हर रूम के साथ 8 इंच बात इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा गर्मी बहुत है, बहुत 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 ही ज़्यादा गर्मी है। गर्मी का तो खैर कोई हाल नहीं हैगा। उसका एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने किचन के साइड पे जो है ना कोई भी होल जो है ना वो नहीं बनाया हुआ, जहाँ से जो है ना किचन की गैस आर पार होती रहे, जहाँ की हीट है वो आर पार होती रहे। तो ये देखें, ये है भाभी और भाई का रूम। माशाल्लाह से बच्चे आराम से सोए हुए थे। अच्छा जितने दिन हम यहाँ पे रहे, यहाँ AC भी चलता रहा, साथ पंखे भी चलते रहे, इतनी गर्मी थी। तो यहाँ पे भी देख लें बैग ही बैग रखे हुए हैं, क्योंकि अब बार बार बता रही हूँ मैं आपको कि हमने आज निकलना था। तो खैर ये है भाभी का रूम। उन्होंने बहुत ही सोबर सा जो है ना सिंपल सा फर्नीचर लिया, लेकिन बहुत खूबसूरत से, क्योंकि उन्होंने पहले जो है ना बहुत ज़्यादा हेवी फर्नीचर लिया था हमारे उस घर के लिए जो बहुत छोटा सा था। तो उस टाइम पे जो है ना उन्होंने बहुत हेवी फर्नीचर लिया था, लेकिन जो कि सारा बर्बाद हो गया बारिश की वजह से भी, और भी काफ़ी रीज़न की वजह से बर्बाद हो गया। तो अभी जो है ना उन्होंने बहुत सोबर सा फर्नीचर लिया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे इनका फर्नीचर भी। तो आप चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन की तरफ। ऊपर जो है ना ज़्यादा भी बनाया तो नहीं है, लेकिन एक कमरा जो है ना ऊपर बना हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है छत, जो कि रात में पूरी क्लीन की गई है छत, ताकि जब हम आए तो ज़्यादा गंद ना हो। और वो सामने CCTV कैमरा लगा हुआ ऊपर, और एक कैमरा जो है ना वो नीचे बाहर साइड के लगा हुआ। और ये ऊपर सारी जो है ना सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। ये ऊपर भी जो है ना भाभी ने ये गमले वगैरह जो है रखे हुए हैं। ये है ऊपर वाला कमरा, जहाँ अभी सिर्फ फजूल नहीं, खैर सामान तो यूज़ का ही, लेकिन जो अभी यूज़ नहीं करे वो रखा हुआ है। तो ये है बड़ा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा मेरे भाई के घर। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई के घर को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और दुआ करिएगा अल्लाह पाक इस घर को हंसता बसता मुस्कुराता रखिए। इस घर में इतना तफाको कि लोग देख के रश्क करें। तो माशाल्लाह ज़रूर कहना। और वो जो आपको येलो सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है बच्चों का स्कूल। सोसाइटी के अंदर ही बच्चों का स्कूल है, पार्क, मस्जिद, हर चीज़ जो है ना सोसाइटी के अंदर ही अवेलेबल है। तो इतनी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर आसानी है। तो बस अब मैं चलती हूँ नीचे वापस, क्योंकि मैंने भी तो पैकिंग करनी थी ना। तो इंशाल्लाह जितने भी पेंडिंग व्लॉग है ना वो मैं एक एक करके अपलोड करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब सपोर्ट करेंगे, पसंद करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।